Good morning, all of you. Today we will discuss volume and surface area of solid, जिसमें हम लोग स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन है the radius of two spheres are in the ratio 1:2. क्या है रेशियो? 1:2. Find the ratio of their surface area. आपको रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया का. अब यहाँ पर दो स्फीयर बनाए, फर्स्ट स्फीयर और एक स्फीयर और बनाए, तो सेकेंड स्फीयर. एक स्फीयर 1 नाम दिए, एक स्फीयर 2 नाम दिए, जिसका रेडियस 1:2 है. अगर ये रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r होगा. अगर फर्स्ट का रेडियस r तो सेकंड का रेडियस 2r. अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो 1:2 रेशियो आएगा. So the radius of two spheres are in the ratio 1:2. Find the ratio of their surface area. यानी ratios of surface area यानी surface area of first sphere by surface area of second sphere. Do you know surface area of a sphere? Surface area of a sphere क्या होता है? तो surface area of a sphere is 4 pi r square, जिसका रेडियस यहाँ r है. किलोमीटर में सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर 4 pi r स्क्वायर. सेकेंड स्फीयर का रेडियस क्या है? तो 2r है ना. आप लिखता है लेट रेडियस r radius of two sphere be r and 2r according to question. अब देखिए 4 pi कैंसिल, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर कैंसिल, यानी 1:4. यानी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 1:4. क्या ये समझ गए? किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो हम और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन वैष्णवी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ गए? उत्कर्ष, हर्ष, अमृत सब समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन. Question number 2. The surface area of two spheres
surface area of two spheres are in the ratio 1:4। अब जो उसने हम फाइंड किया सरफेस एरिया फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो में दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इक्वल टू 4। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड कीजिए। जब तक हम रेडियस का रेशियो नहीं फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जबकि आपका दिया हुआ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 1:4। मान लो ये फर्स्ट स्फीयर और सेकेंड स्फीयर S1 और S2। अब दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया, द रेडियस ऑफ, अब यहाँ पर रेडियस का रेशियो नहीं है, रेडियस ऑफ रिफ्लेक्ट मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर BR, small r, and the radius of second sphere be capital R। या डिफरेंट मान लीजिए, रेशियो में दिया नहीं है, पहला का स्मॉल r और सेकेंड का कैपिटल R मान लीजिए। नाउ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ। नाउ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर का फॉर्मूला, अगर r माने है रेडियस, स्मॉल r, और रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर इज कैपिटल R, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 4 pi small r square divided by surface area of second sphere, radius of second sphere is capital R, so 4 pi capital R square equal to 1/4। ये आपका दिया हुआ इक्वल टू 1/4। अगर आप 4 pi 4 pi कैंसिल, स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कीजिए, r बाय कैपिटल R इक्वल टू 1/2। इसको बना दीजिए इक्वेशन पर, यानी आपका रेशियो निकला, दोनों का रेडियस का रेशियो हम फाइंड कर दिए। नाउ फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो रेशियो of their volume, and volume of first sphere divided by volume of second sphere। यही आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट स्फीयर का और सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर।
4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube divided by, फिर 4/3 pi कैपिटल R का क्यूब, क्योंकि फर्स्ट का रेडियस स्मॉल r है, सेकंड का रेडियस कैपिटल R है। 4/3 pi कैंसिल कर दिया, यानी स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल क्यूब। We know that a small r by capital R is equal to 1/2। अब फाइंड किए हुए this is equal to 1/2। आप इसको वेरीफाई किया ना, स्मॉल r by capital R is equal to 1/2। अब यहाँ पर 1/2 का क्यूब is equal to 1/8। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। अभी आपको फाइंड करना था, find the ratio of their volume, the ratio of their volume is 1:8। ये आपका वॉल्यूम का रेशियो आया, 1:8 आया। समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें? हर्ष, आगे बढ़े बोलो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये भी जनरली पूछता है, एक कोन ऑफ हाइट, अब कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक कोन ऑफ हाइट 8 मीटर है, एक कर्व surface area 188.4 स्क्वायर मीटर या मीटर का स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम यूज या टेक पाई इक्वल टू 3.14। पाई का वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे। The a cone of height 8 meter has curved surface area 188.4 meter square। Find its volume। हम एक कोण बना दिए, एक कोण बर्थडे कैप का शेप का होता है, जिसका दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, हाइट
और दिस इज द लेंथ है। जब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर क्यूब। ना रेडियस हमको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ना हमको एच मालूम है। ये दोनों फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है एक कोन ऑफ हाइट 8 मीटर और कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर एल इक्वल टू 188.2। अब आपका यहां आ गया 1/3, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। केवल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल 1/3 वॉल्यूम में लगाते हैं, तो पाई आर एल इक्वल टू 188.4। अब यहां पर आप फाइंड करोगे क्या रेडियस। इससे हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको एल निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही एल का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, पाई 3.14, ये पाई का वैल्यू ले लिए। रेडियस हमको मालूम करना है आर, और एल इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 188.4। अब आर निकाल सकते हो, या तो आप 3.14 लाके डिवाइड कर दो, है ना। 3 इस आर को रहने दिए। अब ये हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 188.4 बाय 3.14। इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, ये 60 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 और इसका हटाओगे तो ऊपर 100, तो 10 कैंसिल, और अगर इसको 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई यही नंबर आएगा। 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, यानी आपको ये 6 टाइम में कैंसिल हो गया। तो 6 × 10 60, यानी आर स्क्वायर रूट अंडर 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60। अब हमको रूट को रिमूव करना है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी आर स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर 64 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3600। राइट करने का स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको अरेंज करना है तो 8 टू द पावर 4 प्लस 64 आर स्क्वायर माइनस, देखिए आर निकालने के लिए 8 टू द पावर 4 के फॉर्म में आया। इससे हम आर कैसे फाइंड करेंगे, तो मेन इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 36 और प्लस 100 ले लो, आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस 100 आर स्क्वायर माइनस 36 आर स्क्वायर माइनस 36 100 इक्वल टू 0।
हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल टर्म तुम्हारा आर स्क्वायर है। नाउ इस दोनों से आर स्क्वायर कॉमन, क्या ले लिए कॉमन, आर स्क्वायर ले लिए कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 100 और इसमें माइनस 36 ले लो कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 100 वन फैक्टर आर स्क्वायर माइनस 36 अदर फैक्टर, अरे इससे आर स्क्वायर इक्वल टू 36 आर इक्वल टू 6 और ये निगेटिव है, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 100 which is not possible, which is not, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव रेडियस नहीं होगा, यानी बेस रेडियस इज 6 मीटर। तो ये रेडियस इसका इंपॉर्टेंट था, तो रेडियस फाइंड कर लिए, तो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर और हाइट 8 मीटर क्यूब। लेकिन पाई का वैल्यू लेना है 3.14, वही ले लो 3.14, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल कर दे और इसका मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा। इसका मल्टीप्लाई जल्दी करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे